नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है सत्ता का महासंग्राम का। इस बार बीजेपी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हिमाचल का किला फतेह करना चाहती है। बीजेपी विकास के बयार से बदलाव का इतिहास बदलने निकली है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देकर जीत के लिए ताल ठोक रही हैं। लेकिन हिमाचल का इतिहास बदलने के लिए सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा खुद मैदान में हैं। अर्की के ऐतिहासिक चौगान मैदान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, तो वहीं चंबा से जेपी नड्डा ने सरकार के कामों का ब्यौरा दिया। साथ ही विपक्ष पर जुबानी हमला भी बोला। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी सोलन में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया है। तमाम वादों और दावों के बीच सवाल है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या बीजेपी रिवाज बदलने में कामयाब होगी? क्या कांग्रेस सत्ता हथियाने में सफल होती है? और क्या आपके दावे के मुताबिक वो प्रदर्शन कर पाएगी? आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में चंद दिनों में मतदान होने वाले हैं। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चुनावी रैलियों के शोर के जरिए राजनीतिक दल अपनी जीत की झंडा बरदारी करने में लगे हुए हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने मोर्चा संभाल रखा है। जहां एक और बीजेपी अपने विकास के कामों को लेकर रिवाज बदलने का दावा ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देकर फिर से सत्ता हथियाने की जुगत में लगी है। दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनावी रंग में फुल फ्लैश उतर चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं और इसलिए नड्डा ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। नड्डा लगातार राज्य का दौरा करने के साथ ही बैठकें और रैलियां भी कर रहे हैं। राज्य में 1985 में बीजेपी सत्ता में लगातार 2 बार आई थी। इसके बाद से आज तक किसी भी पार्टी ने लगातार 2 बार सरकार नहीं बनाई, लेकिन बीजेपी अपने आक्रामक प्रचार से बार बार दावा ठोक रही है कि नया रिवाज बनाएंगे, फिर से बीजेपी लाएंगे। अगर जनता बीजेपी पर फिर से विश्वास करती है तो ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहरहाल हिमाचल का किंग कौन होगा, इसका जवाब तो अभी भविष्य की गर्त में है, लेकिन राजनीतिक पंडितों के समीकरण में बीजेपी इस बार रिवाज बदलती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बीजेपी ने रिवाज को बदलने के लिए, इतिहास को बदलने के लिए इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं। एक के बाद एक रैली की जा रही है और किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, ये आपको हम सुनवाते हैं। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। कांग्रेस और कमीशन, कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये दोनों पर्यायवाची। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन के लिए काम करते हैं। हम सेवा भाव से काम करते हैं, वो मेवा खाने के लिए काम करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा ऊपर से नीचे तक सारे के सारे या तो जेल जाने को तैयार हैं या बेल पर हैं। सिस्टम में, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है और यह काम भी हमारी सरकार ने किया। यह कोई हमारी छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। कोरोना के संकट के दौरान बतलाइए, गैस सिलेंडर नहीं थे, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। शायद यहां पर भी, हिमाचल प्रदेश में भी 2-4 ऑक्सीजन के प्लांट रहे हों, लेकिन यहां नहीं रहे होंगे। लेकिन मुझे बतलाया गया सैकड़ों, हमारे पास वो फिगर नहीं है, यहां ऑक्सीजन प्लांट बन गए। हजारों की संख्या में यहां पर ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल तक पहुंच गए, सिलेंडर्स पहुंच गए, सारे देश भर में हुआ है। और बहनों भाइयों, जिस तरीके से हमारी सरकार ने कोरोना के संकट पर विजय प्राप्त करने में जो कार्रवाई की है, आपको जानकर यह प्रशंसा होगी कि दुनिया के माने जाने एक संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यदि दुनिया के किसी एक देश की प्रशंसा की है तो केवल भारत देश की प्रशंसा की है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है।
इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप सोचें, हालत कैसे थे। जिस समय प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उस समय अर्थव्यवस्था के आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी, इसके मामले में भारत 9वें-10वें स्थान पर आता था। 8 साल के अंदर वह करिश्मा हो गया, जिसमें 2 साल कोरोना का ही निकाल दीजिए तो 6 साल के अंदर ही वह करिश्मा हो गया बहनों भाइयों, कि हमारा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो 9वें-10वें स्थान पर आता था, आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में घोषणा पत्र या जो विजन डॉक्यूमेंट होता है, भविष्य की दूरदर्शिता क्या है भारतीय जनता पार्टी का, यह अपने आप में एक बड़ा विषय है। और कल हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जो भूमिपुत्र हैं, कल वो इसे रिलीज करेंगे। एक तरफ हमारा विजन डॉक्यूमेंट है और दूसरी तरफ हमारे प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी का डिवीजन है। एक तरफ विजन, दूसरे तरफ डिवीजन। On one side we have the vision of Bharatiya Janata Party, while on the other side we have the division of the Congress Party. आप सोच के देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विजन में किसकी कौन कौन लोग शामिल हैं। आप देखिए मोदी जी से लेकर, क्योंकि मोदी जी का एक लगाव हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा है, सदैव से रहा है। जहां मैं बैठकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इसी तो बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, लेकिन अब बारी है आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपके संयोजक क्या कुछ कह रहे हैं। सोलन में एक रोड शो किया है, इसके पहले भी वो रोड शो करते रहे हिमाचल में। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी भी इस रफ्तार को आगे बढ़ा रही है, धार दे रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए पहले। गुंडागर्दी चाहिए, इस तरह की गुंडागर्दी चाहिए तो उनके पास चले जाओ। ये जो आए हैं, ये पंजाब के टीचर नहीं है, उनके भाड़े के टट्टू और उनके भाड़े के गुंडे हैं, उनके भाड़े के गुंडे हैं। हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हम दूसरे के रैलियों में जाके गुंडागर्दी। तो चलिए आज हम इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सुनील ठाकुर जी जुड़ गए, जो कि भारतीय युवा मोर्चा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता IN मेहता जी हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हेमंत कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सुनील ठाकुर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए और आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आक्रामकता के साथ बीजेपी की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आपके दिग्गज नेता, आपके बड़े नेता डेरा डाले हुए, लगातार एक के बाद एक रैली की जा रही है और किस तरीके से जबरदस्त तरीके से प्रचार किया जा रहा है, इसका कितना फायदा आपको इस चुनाव में होने वाला है? इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला मतलब तो ये, जो दावा आप करते हैं, बार बार आप ये कहते हैं कि हमारे लिए चाहे वो कोई भी चुनाव हो, वो छोटा या बड़ा चुनाव नहीं होता, हमारे लिए चुनाव चुनाव है, इसी वजह से आपने पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरा ये जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डर है और इसी वजह से आपने तमाम बड़े नेताओं को एक के बाद एक मैदान में उतारा हुआ है और इसीलिए ये एग्रेसिव तरीके से आपका प्रचार आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद अमित जी। मैं सबसे पहले, हमारे पास पूरे देश के अंदर नेता है, नीति है और विकास है। हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। आपने कहा कि इतने सारे नेता हैं। आज जो हमारी विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें केवल माँ और बेटे की 2 ही नेता उसमें बच गए हैं। प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के ही सपूत हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक आम व्यक्ति चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और हिमाचल के आम गांव में पैदा होने वाला एक व्यक्ति देश का नेतृत्व कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है।
जी। और इसलिए हमने जो काम किया है और विकास किया है, केवल भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस सत्ता में थी, 11 से लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। हम सत्ता में आते हैं तो 60,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देते हैं और 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को जो औद्योगिक पैकेज हिमाचल में लगाया गया उसके अंदर रोजगार देते हैं। इतना ही वर्तमान के अंदर हमारी सरकार आती है, जो औद्योगिक पैकेज हमें पहले मिला था उसी तर पर अब उन्ना के हरोली के अंदर ड्रग पार्क हमें मिला है, जिसमें अंदर 30,000 से ज्यादा युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलने जा रहा है। जी। इतना नहीं, आज हिमाचल मेडिकल के अंदर आप देखें, जहां हिमाचल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज नहीं होता था, आज 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल के अंदर है। आज पीजीआई सेंटर हिमाचल के अंदर है, आज एम्स हिमाचल के अंदर है। तो ये संभव हुआ डबल इंजन सरकार के कारण। आज हमारी जो अटल टनल आज हिमाचल की बनी है, जिससे कारण जो हमारा जो लाहौल स्पीति एक जिला पूरी तरह से कट जाता था, ये संभव हुआ है डबल इंजन सरकार के कारण। आज कोरोना जैसी बीमारी में आज हिमाचल यदि सुरक्षित रहा है पिछले 2 सालों में, तो ये डबल इंजन सरकार के कारण है। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी के कारण ये संभव हुआ है कि आज जहां हिमाचल विकास के अंदर बढ़ रहा है, पूरा देश भी आज विकास के अंदर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है, उसी तरह हिमाचल भी विकास के अंदर बढ़ रहा है। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास सरकार है। हमारे विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति है, ना उनके पास सरकार है। वो दावे करेंगे, वो झूठ की बातें कर रहे हैं। 70 साल जब इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राज किया, तब इन्होंने आपको गारंटियां बांटने की बात करे, तब कौन सी गारंटी उन्होंने दी? बेरोजगारी भत्ता तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश के युवाओं को दे नहीं सकी है। और बातें कर रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज ये हालत होगी कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, चाहे केंद्र की सह हो या प्रदेश के अंदर हो, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि यदि उन्होंने भी कल के लिए आगे बढ़ना है, समाज की सेवा करनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आज देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। और विकास के अंदर जो हिमाचल है, आज एजुकेशन का हब बढ़ रहा है। या आज हिमाचल में जहां सरकारी तौर पर 1 यूनिवर्सिटी थी, आज 4 यूनिवर्सिटी प्रदेश के अंदर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए एनवायरमेंट के हिसाब से, तो हिमाचल सबसे अच्छा वातावरण है एजुकेशन के लिए। और टूरिज्म के अंदर आज हिमाचल आगे बढ़ रहा है, यहाँ 4 लेन बन रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने जो राजधानी को जोड़ने वाला 4 लेन है, इन्होंने सोलन में ही बंद कर दिया था। हमारी सरकार आती है तो हमने आज चाहे मटौर से बनने वाला शिमला के लिए 4 लेन हो, या आज परमाणु से शिमला को टच कर दिया 4 लेन हो, तो इस प्रकार एक से बढ़कर एक नए आयाम। आज शहरों की स्थिति दो हमें स्मार्ट सिटी हिमाचल को कब मिली? जब डबल इंजन सरकार है, मोदी जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश के अंदर। जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं है। आज हिमाचल शिमला की राजधानी की मैं बात करूं, यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे रोड बहुत ही कंजेस्टेड है, आज चौड़ा किया जा रहा है। और यही कारण ये, आज जो हमारा शिमला है वो लिविंग के हिसाब से देखा जाए, सर्वे होता है तो उसमें नंबर 1 सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। और लिविंग के लिए सबसे अच्छा यदि कोई सिटी है पूरे देश के अंदर, शहर है, तो वो शिमला है। ठीक है, ठीक है सुनील जी, आपने विस्तार से बताया है कि चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की जयराम सरकार, किस तरीके से काम किया है, ये विस्तार से आपने बताया। हालांकि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है, बार बार लगाती है कि भैया आप अपने कामों को तो बताइए कि आपने पिछले 5 साल में क्या काम किया है, लेकिन आपने विस्तार से इसका जवाब दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अयन मेहता जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से एग्रेसिव तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तमाम बड़े नेता बीजेपी के चुनावी मैदान में, लेकिन आपके बड़े नेता मैदान में नजर ही नहीं आ रहे हैं। अब संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि पता है कि राहुल गांधी अगर हिमाचल में प्रचार करेंगे तो कांग्रेस की हार पक्की है और इसी वजह से थोड़ी बहुत सीटें वो बढ़ा पाएं, इसलिए वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जितना दूर रह सकें प्रचार से, अच्छी बात है। जी मैं यहाँ से शुरू करूंगा जी। धन्यवाद। विस्तार से जैसा सुनील जी बता रहे थे, आपने क्वेश्चन करा था कि भी भाजपा डर गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिल्कुल बौखलाहट में है, डर गई है। आप अगर नहीं, मैंने ये नहीं कहा डर गई है, देखेंगे, ये तो आप कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि डर गई है। मैंने, हाँ, मेरा कहने का मतलब कुछ और था और उसका मतलब कुछ और आप निकाल रहे हैं। चलिए आपने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा आपने। चलिए बोलिए। जो भी कहा सच कहा आपने। आप 2017 दिसंबर से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 दौरे हिमाचल प्रदेश में हुए। अगर हाल ही में देखेंगे आप
पिछले महीने की बात करेंगे तो 3-4 दौरे जो है प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर चुके हैं। क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि जो उपचुनाव का जो नतीजा था, जो पूरी तरह से हार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुई, तो उससे साबित हो गया था कि हिमाचल प्रदेश में यह निकम्मी सरकार है। 5 साल में इस सरकार ने जो कारनामे किए हैं उसके बारे में अगर मैं विस्तार से आपको बताऊं, कोरोना काल से लेकर जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह का कारनामा किया, जो भ्रष्टाचार उस वक्त पीपी किट घोटाला वगैरह हुआ, वो सबके सामने, जिससे जो है पूरा प्रदेश। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। राहुल गांधी अब तक प्रचार करने क्यों नहीं आए? हमें पता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, तो क्या एक दिन का समय भी नहीं निकाल सकते हैं वो? क्या 2 दिन का समय भी नहीं निकाल सकते हैं वो? और उनके बारे में जानकारी मिल रही थी। आयन मेहता जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा सर, मैं पूरा मौका आपको दूंगा बोलने का। मैंने बिल्कुल सुन लिया है। हाँ, हमारी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में गई है। प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी प्रचार कर रही है। दूसरी रैली उनकी मंडी संसदीय क्षेत्र में अभी हुई है। सचिन पायलट प्रचार कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी यहाँ पर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब 6 तारीख से आ रहे हैं। सभी बड़े नेता, आज आनंद शर्मा जी यहाँ पर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहाँ की। सभी बड़े नेता, राजीव शुक्ला जी बहुत दिनों से यहाँ पर जो है नजर लगाए हैं, पूरा इलेक्शन देख रहे हैं। हमारे जितने भी और स्टार प्रचारक है, तो उससे एआईसीसी से लेकर, मतलब राहुल गांधी के कार्यक्रम के बारे में आपको भी जानकारी नहीं है? गहलोत जी से लेकर आयन मेहता जी, राहुल गांधी के कार्यक्रम के बारे में आपको भी जानकारी नहीं है? क्योंकि आप सबका नाम ले रहे हैं, उनका नाम अभी नहीं लिया आपने। देखिए, और वोटिंग में ज्यादा समय बचा नहीं है, 10 दिन से भी कम समय रह गया सर, 12 को वोटिंग होनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए आप। राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है, भारत जोड़ो का कार्यक्रम, उनका बहुत पहले जो है जारी हो चुका था। तब हिमाचल प्रदेश का चुनाव की तिथियां नहीं निकली थी। तो इस वक्त जो है राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल, जिस तरह से यात्रा चली है, 25-25 किलोमीटर की डेली यात्रा कर रहे हैं। ऑलरेडी उनका प्रोग्राम हर स्टेट में गया हुआ है। तो इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश में वो उनके आने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पूरे जोर शोर से यहाँ पर प्रचार कर रही है। आपने देखा होगा, सोलन की रैली देखी होगी, ठोडो मैदान में हुई थी। मंडी में जो अभी हाल ही में रैली हुई 31 तारीख को, इतना टर्नआउट, जो महिलाओं और युवाओं में हिमाचल प्रदेश में जोश है, वो देखने लायक है। और आप अगर अंदाजा लगाएंगे, पिछले कितने 20 दिनों से 15-20 दिनों से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में डेरा लगाए हुए हैं। उसके बावजूद भी जो है 21 इनके जो बागी प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके अपने गृह की क्षेत्र से वो अपने वो बागी प्रत्याशी को वहां पर नहीं बिठा पाए। तो पूरा आप इनके नेता लोग देखिए, रोना धोना देखिए। अनुराग ठाकुर से रो रहे हैं। एक हंसराज जी चंबा जिला से संबंध रखते हैं, जो डिप्टी स्पीकर है, वो वहां रो रहे हैं। महेश्वर सिंह जी स्टेज पे रोए, तो उन्होंने नड्डा साहब ने उन्हें समझाया वहां पर। एक शशि बालाजी रोड से चुनाव लड़ लिए, वो शरेआम पब्लिक मीटिंग में वो भी रोना धोना हो रहा है। तो ये कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो सरकार रही वो रिमोट कंट्रोल की सरकार रही, जो दिल्ली से चलती थी, रिमोट कंट्रोल से, नागपुर से चलती थी। तो यहाँ पर फैसले जो है मुख्यमंत्री अपने आप ही क्या करते थे, सुबह फैसले लेते थे, शाम को रोल बैक करते थे। एक मैं आपको बहुत बड़ा इंस्टांस बताऊंगा, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की जब यहाँ पर भर्ती हुई, जब उनके अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन हुआ, रात को जो है सुबह के लिए उसका समारोह, ओथ का समारोह के लिए जारी हो जाता है, कार्ड जारी हो जाता है, इन्विटेशन जारी हो जाता है, लेकिन 11 बजे जो है वो कैंसिल करना पड़ता है। तो इस तरह के जो घोषणाएं और इस तरह के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में इस सरकार ने किए हैं, तो जनता ने मन बना लिया कि इस सरकार को रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा, मिशन रिपीट नहीं होगा, मिशन डिफीट होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए ठीक है, मैं तो बार बार कहता हूं ये कॉन्फिडेंस आपको इसी तरीके से बना रहा है, अच्छी बात है। लेकिन हेमंत जी, आपके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट भी देख रहा हूं, और इसी के साथ मेरा सवाल भी आपसे है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी का ये आक्रामक प्रचार और उसकी तुलना में आम आदमी पार्टी और खासतौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस का प्रचार उस तरीके से आक्रामक नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी तो वहां अभी तक पहुंचे भी नहीं है। तो सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या विपक्ष की ये बीजेपी को काउंटर करने की कोई सोची समझी एक रणनीति भी हो सकती है, या आपको लगता है कि सरेंडर कर दिया खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से? कि बहुत स्टार प्रचारकों की जो फेहरिस्त है बीजेपी की जी, वो कांग्रेस से बहुत कई गुना बड़ी है और बड़े बड़े नाम है उसमें।
और कांग्रेस में निश्चित तौर पे ये एक चर्चा तो है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे। अब क्योंकि वो जैसे मेहता जी ने भी कहा कि शायद कोई पद यात्रा पहले हो गई और चुनाव बाद में हुए और जो भी कुछ सारा था, लेकिन ये एक चर्चा में तो है ये, और इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि किसी के पास है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे। ठीक है, अभी जो स्टार प्रचारक के नाम पे जो बड़ा फेस कांग्रेस का, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी है, इनके 2 कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं, और उसके मुकाबले में बीजेपी का हम प्रचार देखेंगे तो नड्डा जी चूंकि और यही के हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं एक बार, फिर 2 दिन यहाँ पे अभी शाह रहे हैं, राजनाथ सिंह आए हैं, स्मृति ईरानी आई हैं, योगी आदित्यनाथ आए हैं, तो बीजेपी के पास निश्चित तौर पे बहुत लंबी एक सूची है, फेरिस्त है। और उसके मुकाबले में कांग्रेस के जितने, निश्चित तौर पे कांग्रेस के भी आ रहे हैं, जो ये कह नहीं सारा, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे उस हिसाब से कि किसके कितने बड़े प्रचारक और किसके कितने ज्यादा हैं, तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी को दिख ही रहे हैं हम सबको, जितनी तमाम रैलियां हो रही है सारी। और आम आदमी पार्टी का तो वही है, आज बड़े काफी दिनों बाद आए हैं, मेरा तो महीने 1.5 महीने बाद आए हैं, और बीच में एक बड़ा गैप, पॉज, जो कि बड़ा हैरानी रही सभी के लिए यहाँ पे, कि जितने एग्रेसिव तरीके से आम आदमी पार्टी आई थी, वो 1 महीने का पॉज किसी को समझ आया नहीं। एक महीने वो बिल्कुल ही कोई नहीं आया एक तरह से, जिसको कह लीजिए सारा। तो अब आज आए हैं केजरीवाल जी, और थोड़ी सी उनकी कोई हुई कुछ, उसमें कुछ टेंशन क्रिएट हो गई थी रैली में, बीच में कोई मारपीट टाइप का कुछ मसला हो गया था बीच में सारा। तो स्टार प्रचारकों का जो मूल प्रश्न है आपका, वो निश्चित तौर पे बीजेपी के ज्यादा तादाद में है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। आयन मेहता जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, देखिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है, तो एक बड़ा चैलेंज आपके लिए भी है, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि भाई वहाँ पर भी यही था कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन वहाँ पर बदला रिवाज बीजेपी यही दावा कर रही है। यहाँ पर गोवा में भी ऐसा ही देखने को मिला, गोवा में भी बीजेपी, देखिए वहाँ पर बार बार कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वहाँ बीजेपी जीते। कि अपनी अपनी समस्याएं होती है, हर मुद्दे जो है अलग अलग मुद्दे होते हैं हर राज्य के। हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो 2.5 लाख से कम कर्मचारी है, 1.5 लाख यहाँ पर पेंशनर्स है। आपने पूरे 5 साल में देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जितने भी विधानसभा के सत्र हुए, वो शिमला में सत्र हुआ, चाहे विंटर सेशन आपका धर्मशाला में हुआ, हर बार जो है कर्मचारी वर्ग अपनी डिमांड को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा था। हर वर्ग जो है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार, रोजगार के लिए मांग कर रहे थे, किसान बागवान जो है अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो ओपीएस का मामला है, हिमाचल प्रदेश में जो पहली गारंटी कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सामने रखी है, तो 2.5 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर इस वक्त पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। हमने वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में हम जो है ओपीएस का फैसला करेंगे, और पूरे प्रदेश में इस वक्त जो लहर, हर वर्ग जो इस नहीं, लेकिन ये भी तो आरोप है ना आपके ऊपर, आयन मेहता जी, ये भी तो आरोप है ना आपके ऊपर कि इस पेंशन को बंद करने का काम भी आप ही ने किया था, जिसका वादा अब आपको इसको बहाल करने का कर रहे हैं। आपको बता दूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह केंद्र में फैसला लिया था, 2003-4 की बात है। हर स्टेट जो है उसको लागू कर सकती है। हमारी जितनी भी सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, सबने जो ओपीएस को लागू किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है कर्मचारी वर्ग के साथ खड़ी रही है। हमने वादा किया है, गारंटी मतलब एक वन ऑफ द गारंटी जो है हमने 10 गारंटियां दी है कि सबसे पहला फैसला जो है कैबिनेट में, जब पहली कैबिनेट होगी 8 दिसंबर के बाद, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, तो ओपीएस जो है उसको लागू करने का फैसला सबसे पहला फैसला हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आखिरी कमेंट सर मैं आपका भी जानना चाहूंगा, सुनील जी आखिरी कमेंट आपका। ठीक है, बड़े बड़े वादे यहाँ पर कर रहे हैं। ये सरकार वही है जिन्होंने वादे किए 70 साल में, और देश के अंदर यदि काम किसी ने किया है भारतीय जनता पार्टी ने। विकास का मॉडल हम जब सत्ता में यहाँ पर आए हैं, हम आए हैं विकास के नाम पर, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसान की बात हो। मैं योजनाएं नहीं गिना सकता, क्योंकि किसान निधि हो, आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, हिम केयर योजना हो, सैकड़ों योजनाएं आज लागू की गई है। ये वो योजना है जिनका बेनिफिट सीधा लोगों को मिलता है।
कांग्रेस ने क्या किया, कभी कहेंगे हम आपका ऋण माफ करेंगे, कभी ये क्षेत्रवाद के नाम से राजनीति करेंगे, कभी जातिवाद के नाम से राजनीति करेंगे। अब हिमाचल में इनको लगता है कि हमें कभी भी हम सत्ता में नहीं आ सकते, तो यहाँ के कर्मचारियों को बदनाम और उनके केवल वोट की राजनीति के लिए उनका नाम लिया जा रहा है। आईएन मेहता जी कहते कि 2003 में क्यों बंद किया गया, 2000 क्यों तत्कालीन जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने, उन्होंने खुद साइन किए कि ये जो ओपीएस है अब हम नहीं देंगे यहाँ पर कर्मचारियों को। आज ये गारंटी दे रहे हैं और उनके पुत्र भी बोल रहे कि हम देते हैं। वीरभद्र जी ने जो कहा है, उन्होंने यही कहा है कि हम ओपीएस नहीं देंगे। ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं बचा। हिमा जी जल्दी से 10 सेकंड में अगर आप इस पर कुछ कह पाएं, जो पेंशन बहाली की, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा बन पाएगा चुनाव में या बन रहा है? मुद्दा अभी चर्चा में तो है। जो मुझे लगता है कि जो सबसे जो लबोलवाब इस चीज का ये है कि कल और परसों 2 ऐसे दिन है, कल बीजेपी का दृष्टि पत्र लॉन्च हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और परसों कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च हो रहा है। इन दोनों घोषणा पत्रों में क्या होता है, बीजेपी जरूर कुछ कल ऐसा करेगी जो आगे जो मसला आगे मुद्दा बिल्कुल सही बात है ना। चलिए, तो कल और परसों का हमें वेट करना चाहिए, फिर देखते हैं कहाँ पे बात बनती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी डबल इंजन की सरकार के काम का जो ब्यौरा है उसको आगे रख रही है, जनता के सामने रख रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि कांग्रेस पार्टी जो रिवाज बदलने की जो बात है उसमें कांग्रेस पार्टी को दम भी नजर लगता है और उसको लगता है कि रिवाज इस बार बीजेपी कह रही है कि रिवाज तो हम बदलेंगे, हम प्रथा को बदलेंगे, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हर बार बीजेपी कांग्रेस बीजेपी वाली जो बात है वो इस बार भी होने वाली है। अब किसके दावे में कितना दम है, किसका दावा ज्यादा रंग लाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।